लाल कुआं के रण में खुद हरीश रावत अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सदन में पहुंचना है, सरकार बनानी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और मैं उनके साथ हूं आज की चुनावी यात्रा में। उनसे बात करते हैं। रावत जी, क्या लग रहा है अभी, क्या माहौल है? जनता में कांग्रेस के लिए ज़बरदस्त उत्साह है। लोग परिवर्तन करना चाह रहे हैं और परिवर्तन के प्रतीक विकल्प के रूप में उनको कांग्रेस दिखाई दे रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि लोग ये महसूस करते हैं कि 2014, 15, 16 में हमने एक अच्छी सरकार दी और भाजपा उसकी तुलना में एक बिल्कुल विफल सरकार साबित हुई है। तो इसलिए लोगों के मन में अब ये चाह है कि हम पुराना जो हमारा एजेंडा था 2014, 15, 16 का, उसको हम अगले 5 सालों में लागू करें। आप दिन में कम से कम भी 1.5-2 दर्जन सभाएं कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। क्या आपको किस तरह का फील आ रहा है? देखिए, यहाँ लालकुआ के लोगों का तो मुझको प्यार आशीर्वाद सब मिल रहा है, लेकिन राज्य भर में भी यही स्थिति है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है और भाजपा एक बुरी हार की तरफ जाएगी। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हरीश रावत जी का अब कुछ नहीं, चूक चुके हैं वो राजनीति के क्षेत्र में और उनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। घमंड बुरी चीज़ है और मैं समझता हूँ कि राजनीति में घमंड, यदि रावण भी होता राजनीति में तो उसको भी जो है उसका घमंड भी चूर चूर हुआ है। तो भाजपा का जो ये रावणी स्वभाव है कि अपने विरोधी के ऊपर ऐसा प्रहार करना है, जो प्रहार जो है बड़ा कटु हो, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा लक्षण नहीं है। खैर, धामी जी को अभी बहुत कुछ सीखना है। मैं समझता हूँ जब आगे झटके लगेंगे, और फिर मैं तो ये कह रहा हूँ पहले अपनी बचा लो, फिर हरीश रावत का हिसाब किताब लोगों के सामने रखना। कि मौसम की अनिश्चितता ने भाजपा को बहुत कुछ राहत दे दी है, अन्यथा अभी तक तो हम प्रदेश भर में एक ज़बरदस्त माहौल बना दिया हो। अच्छा, आपका कहना ये है कि अगर ये पिछले दिनों जो मौसम खराब हुआ और ये आजकल जो बारिश बर्फबारी हो रही है, अगर मौसम सामान्य होता तो मतलब आपकी सीटों का आंकड़ा बहुत ऊपर होता? बहुत ऊपर होता, क्योंकि कांग्रेस अपने को विषम मौसम के कारण आगे नहीं रख सकी। सरकार के पास एक एडवांटेज रहता है कि उनके पास संसाधन रहते हैं, तो वो संसाधनों से लड़ रहे हैं। हम बिरथी रघुवीरा वाली स्थिति में हैं, हमारे पास संसाधन नहीं है। अच्छा राव जी, चुनाव के बीच बीच में बहुत सारी अजीब अजीब तरह की चीज़ें आती हैं। यहाँ भी आपको, जब आप चुनाव लड़ने यहाँ आए तो लोगों ने कहा कि बाहरी हैं, ये क्या था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा घर है, घर और घर आंगन से कोई बाहर कहा जाता है। और ये भाजपा का दुष्प्रचार है। वो ये भूल गए कि उन्होंने यहाँ 2 बार पार्लियामेंट के में जिन लोगों को टिकट दिया, वो लोग भी मेरे घर के अड़ोस पड़ोस के थे, एक आध तो मेरे घर से भी बहुत दूर के थे। और फिर मैं तो यहाँ के लोगों के दुख सुख में पहले भी शामिल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अचानक कोई आ गया हूँ और या मैं परिचय का मोहताज हूँ। फिर जिन सिद्धांतों के लिए मैं लड़ रहा हूँ, जिस उत्तराखंड के लिए मैं, जिस तरीके का उत्तराखंड बनाने के लिए मेरा संघर्ष है, जिस उत्तराखंडियत की मैं बात कर रहा हूँ, तो यदि वो उत्तराखंडियत अपने आंगनी में कमज़ोर कैसे पड़ सकती है? तो यहाँ के लोग जो है हरीश रावत की रक्षा भी कर रहे, उत्तराखंड और उत्तराखंडियत की भी रक्षा के लिए हमारे साथ खड़े हैं। रावत जी, पिछले दिनों हरिद्वार में एक कार्यक्रम हो रहा था भारतीय जनता पार्टी का, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उसमें मदन कौशिक जी का चुनाव प्रचार करने गए थे। उन्होंने कहा भाई 60 पार सीट होने के बाद मदन कौशिक मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मतलब इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? ना होगा नौमन तेल ना राधा नाचेगी, कि या कुछ और है आपके? ये भाजपा के आंतरिक द्वंद्व को भी दर्शाता है, क्योंकि कौशिक श्री त्रिवेंद्र सिंह के समर्थक माने जाते हैं और वो लोग श्री धामी के खिलाफ खड़े हैं। तो ये भी है। और फिर ये भी सत्यता है कि न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। अच्छा रावत जी, मैं आपने बीच में हमारे साथ भी और तमाम दूसरे जो मीडिया हाउसेज हैं उनको
उनके साथ मुखातिब जब हुए आपने कई बार अपनी पुरानी गलतियां स्वीकारी और उन्होंने कहा कुछ गलतियां हुई हैं और इस बार रिफॉर्म्स होंगे, मौका मिलेगा। वे कौन सी गलतियां थी आखिर जो आपको लग रहा है कि वे नहीं होनी चाहिए? देखिए, एक सख्त प्रशासक भी होने की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ कि कुछ निर्णय मेरे गलत रहे और जिन निर्णयों से मेरी छवि पर भी थोड़ा सा दाग लगा। जैसे कि? लेकिन है, सब बातें सार्वजनिक रूप से नहीं कही जाती हैं। ये बातें अपने समझने की होती है और अपने को करेक्ट करने की होती है और मैं हमेशा अपने को करेक्शन की प्रोसेस में मानता हूँ। मैं कभी ये मान के नहीं चलता कि मैं हमेशा सही हूँ या हमेशा सही रहूँगा। जहाँ गलती करता हूँ स्वीकार करता हूँ, उसको सुधारेंगे। और मैं उत्तराखंड के लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारे सारे एजेंडाज जो मैंने 2014, 15, 16 में रखे थे, उस एजेंडे में मैं एक बात पर बहुत जोर दे करके काम करूँगा, वो है गवर्नेंस और एक क्लीन और बहुत पर्पसफुल गवर्नमेंट मैं उत्तराखंड को